Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EWB. You know EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमने टाइम एंड टेंस को टिकअप कर लिया है। हमने पिछली क्लास में सीखा है कि टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको बताया गया है सिर्फ टेंस, राइट। हमने सीखा है, चैप्टर का नाम था टाइम एंड टेंस, लेकिन पढ़ाने वाले लोगों ने हमें सिर्फ टेंस पढ़ाया है। और आपको पता है, अगर आप कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो आपको ये जो टाइम एंड टेंस का चैप्टर है ना भाई, इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो टेंस नहीं, टाइम एंड टेंस सीखना होगा। ये चैप्टर है टाइम एंड टेंस। जैसे आपके मैथ में चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, है ना आपके चैप्टर मैथ में, वैसे ही आपकी इंग्लिश का जो ये चैप्टर था टाइम एंड टेंस, दरअसल लोगों ने हमें सिर्फ टेंस पढ़ाया है। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि लोगों ने इसे सिर्फ टेंस का रूप देके पढ़ाया। हमने अगली क्लास में सीखा था कि टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या होता है? फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का फॉर्म। और आप ये भी जानते हो कि टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनके 4-4 रूप हो जाते हैं। तो अगर ऐसे जोड़े तो 12 वर्ब की फॉर्म होती है। लेकिन इधर आप देखो, टाइम भी तो 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम 3 होता है। पढ़ाने वाले लोगों ने हमें सिर्फ टेंस पढ़ाया है और उन्होंने बता दिया है कि आप वर्ब की फॉर्म को देख के टाइम बता दो, जो कि एकदम गलत है। यहीं से आपके टेंस का कंसेप्ट खराब हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, अगर आप इसके वर्ब फॉर्म को देखोगे तो आपको लग रहा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सर बात कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट उन लोगों ने हमें गलत पढ़ाया है। तो यहां भी हम गलत बताने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ टेंस है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, ये तो सिर्फ टेंस है और चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, राइट। अगर मैं यहां पे बात करूं, आपको देखो, आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा? टाइम। बट नो, इट्स रॉन्ग। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में अभी टाइम की कोई चर्चा नहीं है। तो यहां पे मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व लिखूं, आई विल सॉल्व लिखूं, कोई अंतर नहीं है, सब सही है। आई हैव टू सॉल्व लिखूं, कोई अंतर नहीं है, सब सही है। बट जब अब आप इसमें टाइम दे दोगे तो ये हो जाएगा टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन। तो यहां पे आप कभी ऐसा मत करना कि वर्ब की फॉर्म को देख के आप टाइम डिसाइड कर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आप टेंस के बारे में नॉलेज होगा, बट टाइम एंड टेंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है टाइम, क्योंकि टाइम कितने रूप में सेंटेंस में आ सकता है ये आपको आइडिया नहीं है। टेंस आप ऑलरेडी यू नो दैट, टेंस आप जानते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है बताने की। टाइम इज द बॉस, ये टाइम वर्ड पहले क्यों आया है? आपके चैप्टर में, बुक में टाइम एंड टेंस क्यों लिखा है? टेंस एंड टाइम क्यों नहीं लिखा? टाइम एंड टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम इज द बॉस ऑफ टेंस, राइट। टाइम को देख के, उस टाइम को जब आप देखते हो सेंटेंस में, तो उसी टाइम के अनुसार किस पार्टिकुलर फॉर्म को चूज करना है वो टाइम डिसाइड करता है, तभी होता है टाइम एंड टेंस। जैसे अगर मैं टेंस टाइम की बात करूं, तो टाइम जो है आपको कितने शक्ल में मिलता है ये देखो। जो टाइम है वो या तो आपको वर्ड, कोई टाइम का वर्ड दिया जाएगा, जैसे यस्टरडे है, टुडे है, राइट। अगर और आप देखो थोड़ा सा, या तो हो सकता है ये फ्रेज में आ जाए, यही टाइम आपका फ्रेज में आ सकता है। इन द मॉर्निंग हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, राइट। अगर और थोड़ा सा देखोगे तो यही क्लॉज या सेंटेंस, क्लॉज या यानी क्लॉज और सेंटेंस भी आपका टाइम बताएंगे। तो टाइम आपको इतने रूपों में मिल सकता है। अब एक आइडिया,
मैं अगर आप आज लाइव आपसे बोलूं कि टुडे अगर लिखते हो, ये टुडे लिख के तुम्हें कौन सी टाइमिंग का पता चलता है? टुडे लिख के अगर आपके सेंटेंस में मैं टुडे लिख दूं तो कौन सा टाइमिंग पता चलेगा? इतना सिर्फ सोचो, टुडे को देख के कौन सी टाइमिंग का पता चल रहा है? आप देखोगे यहां टुडे से आप टुडे लिख के प्रेजेंट की बात कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं यहां लिखूं आज, आज मैं एक फिल्म देखने जाऊंगा, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आज मैंने एक फिल्म देखी। मैं यही तो दो बोल सकता हूं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आज मैं एक फिल्म देख रहा हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? आप सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं आज मैं एक फिल्म देखता हूं? कभी नहीं बोल सकते हो। आज ये टुडे लगा के प्रेजेंट की बात आप कर ही नहीं सकते हो, या तो पास्ट नहीं तो फ्यूचर। देखो, अगर मैं यहीं पे बोलूं, इसी में इतना लिख दूं टुडे, टुडे आई आ मूवी, टुडे आई, यहां पे अब मुझे देखना का मीनिंग डालना है, तो यहां क्या डालोगे? टुडे आई सा अ मूवी, या टुडे आई हैड सीन ए मूवी, राइट? या टुडे आई विल सी अ मूवी, यही तो डालोगे। क्या आप इसी तरह डालोगे टुडे आई सी ए मूवी, आज मैं एक फिल्म देखता हूं? कभी बोल सकते हो? तो देखो ना, ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। आई एम गोइंग टू सी ए मूवी, तो फ्यूचर ही तो बता रहा है। तो टुडे लगा के आप प्रेजेंट की बात कर ही नहीं सकते हो। तो समय को विशेष ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने रखूं तो उन सेंटेंस से बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा। देखो, तुमको मैं एग्जाम के लेवल की बात बता रहा हूं, तुम्हें सिर्फ टेंस की ट्रेनिंग दी गई है। हमें टाइम एंड टेंस, चैप्टर का नाम हमारे टाइम एंड टेंस है, तो हम सिर्फ टेंस की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेंस की हम बात नहीं कर सकते हैं। आपके चैप्टर का नाम ये है, तो जब तक इन दोनों को साथ में नहीं रखेंगे तो तब तक तो कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं टेंस का। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, इधर देखिए आप, मैंने लिखा आई हैव सीन द फिल्म, आई सा द फिल्म, आई हैड सीन द फिल्म। अगर मैं तुमसे कुछ समय के लिए पूछूं तो ये तो सिर्फ टेंस है, इसमें टाइम की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपको दिखाया गया है कि वर्ब की फॉर्म देखो, टाइम डिसाइड कर लो। ये देखो, आप यहाँ पे बोल दोगे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे बोल दोगे पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पे बोल दोगे प्रेजेंट का परफेक्ट। एक बात बताओ, सिर्फ सोचना है। मैंने ये जो फिल्म देखी है, ये जो प्रेजेंट का परफेक्ट है, आपको पढ़ाया गया कि अगर काम आपका पूरा हो जा रहा तो पास्ट हो गया। तो यहां जो फिल्म मैंने देखने का काम किया वो तो खत्म कर लिया ना, मैं यहां भी खत्म कर लिया, यहां भी खत्म कर लिया, यहां भी खत्म कर लिया। तो इन तीनों में अंतर क्या है? बात यही है। इन तीनों में फिर अंतर क्या है? जब तुमने यहां भी खत्म कर लिया तो ये परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में क्यों है? इसे हमने पास्ट में क्यों नहीं रखा? इसमें देखो, ये पास्ट के परफेक्ट में क्यों है? यहां पे क्या दिक्कत है? जब हमने खत्म कर ही लिया काम को, तो ये तो लॉजिक आपको सीखना होगा ना भाई, कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट में क्यों है। जब काम खत्म हो गया तो प्रेजेंट के परफेक्ट में क्यों है? हम इसको पास्ट इंडिफिनिट क्यों नहीं बोल सकते? ये लॉजिक तो आपको सीखना होगा ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऐड कर दूं यस्टरडे, राइट? अब देखो, ये है आपका टेंस और ये है आपका टाइम, और ये टाइम तीनों में लगा हुआ है। तो अभी देखो, जब आपने उधर टाइम दे दिया तो ये आपके सेंटेंस बन गया टाइम एंड टेंस। अब देखो, अब अगर ये जो टाइम आपने लगाया, ये अगर यहां लगा तो आप इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, और आप उस टाइम यस्टरडे में ये लफड़ा है कि वो प्रेजेंट पास्ट का
इंडिफिनिट ही यूज करेगा अपने साथ, इस टाइम में लफड़ा है। अब ये दोनों कट गए, अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन सही है। तो ये टाइम एंड टेंस भाई, अगर आपके एग्जाम में आपके सेंटेंस में टाइम का कोई वर्ड नहीं है तो टेंस का एरर कभी नहीं हो सकता, इतना आप ध्यान में रखना। अब यहां पे देखो, आई हैव टेकन माई लंच, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, हैव टेकन, तुमने खाया कब, मेरा क्वेश्चन है कि तुमने खाना कब खाया है। इस सेंटेंस के अनुसार मेरा जो क्वेश्चन है कि तुमने खाना कब खाया, तो तुम बोलोगे सर खा चुके हैं, पास्ट हो गया। तो यहां ये प्रेजेंट के परफेक्ट में क्यों है, इसका लॉजिक तो तुमको सीखना होगा ना भाई। अभी एग्जामिनर दे देगा सेंटेंस आई हैव टेकन माई लंच, कुछ लोग बोल रहे होंगे आसारा भी है, तो तुम एग्जामिनर के पेट में उंगली डालोगे, ऐसे 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 टच करोगे, उसका पेट टाइट होगा, तभी तो आई हैव टेकन माई लंच लिखा है। तो यार आई हैव टेकन माई लंच लिखूं, आई एम टेकिंग माई लंच लिखूं, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी लगाओ, क्योंकि जब सिर्फ टेंस के, अगर सिर्फ टेंस की चर्चा है, टाइम की चर्चा नहीं है, तो उसमें क्या एरर हो सकता है, इस बात को आप सोचो। यहां पे सिर्फ टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन यहां पे मैंने दिखाया। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, हमें टाइम वर्ड को सीखना है। तो एक आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो ये तीनों सेंटेंस पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर इन तीनों के टाइमिंग को देखो तो ये तीनों पास्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जब तीनों पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट में क्यों है, इसका लॉजिक तो तुमको सीखना पड़ेगा ना, इसका लॉजिक तो सीखना ही पड़ेगा, तभी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ही 4 नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अगर यहां पे देखोगे तो मैंने ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन में से यहां पे कौन सा आप रखोगे वो आप बताओ मुझे। होता है टाइम का जो वर्ड होता है, टाइम के साथ क्या लफड़ा है, इस बात को सोचो। टाइम या तो क्लियर प्रेजेंट आपको बताएगा, जैसे अगर मैं बात करूं टुमारो, अगर मैं टुमारो की बात करूं, सॉरी देखो क्लियर, इसको देखो, सुनो इस बात को। अगर मैं जो टाइम का वर्ड रहेगा या तो वो क्लियर प्रेजेंट बजाएगा, जैसे मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, एट प्रेजेंट, ठीक। मैं पास्ट की बात करूं, यस्टरडे, हम फ्यूचर की बात करें, टुमारो, ठीक है। तो आप देखो ना यहां एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, एट प्रेजेंट लगा है तो समझ रहे हो प्रेजेंट है, यस्टरडे लग गया पास्ट हो जाएगा, टुमारो लग रहा है तो ये फ्यूचर की बात करेगा। लेकिन एक और होता है जो सेंटेंस में या तो पास्ट नहीं तो फ्यूचर बताएगा, ये जैसे अगर इस सेंटेंस में आप देखोगे तो टाइम का वर्ड यहां पे लगा हुआ है, ये बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशंस। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको कौन सा समय इंडिकेट कर रहा है वो सोचना है भाई। अगर मैं यहां पे हिंदी की थोड़ा सा मदद लूं तो यहां लिखा है वो 4 नॉवेल्स पढ़ लेता है, या वह 4 नॉवेल्स पढ़ लेगा बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, छुट्टी खत्म होने तक वो 4 नॉवेल पढ़ लेगा। या तो मैं ये बोलूंगा, या मैं बोलूंगा छुट्टी खत्म होने तक उसने 4 नॉवेल पढ़ लिया था भाई। या तो ऐसा हो सकता है कि उसकी छुट्टी पास्ट में हुई है, वो अभी भी चल रही है, तो वो बोल रहा है कि ये छुट्टी खत्म होने तक वो 4 नॉवेल पढ़ लेगा, यानी फ्यूचर में। यानी और या तो ऐसा हुआ, या तो ये बोल रहा है कि उसकी छुट्टी हुई थी और उसी छुट्टी के खत्म होने तक उसने 4 नॉवेल पढ़ लिया था। तो या तो मैं इसमें पास्ट नहीं तो फ्यूचर, दो ही तो बताऊंगा। और रूल होता है कि अगर बाई के साथ टाइम लग रहा है तो परफेक्ट
परफेक्ट में आपका सेंटेंस बनेगा या तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट होगा। क्यों फ्यूचर परफेक्ट या तो पास्ट? या तो क्यों लग रहा? क्योंकि ये क्लियर इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पास्ट की बात कर रहा है। इससे टाइम के दो इंडिकेशन समझ में आ रहे हैं। या तो भाई छुट्टी पास्ट में हुई है, अभी भी चल रही है, आगे जब खत्म होगी फ्यूचर में तब वो 4 नॉवेल पढ़ लेगा, एक फ्यूचर। या तो पास्ट में उसकी छुट्टी हुई थी, वो आज मुझसे बता रहा है कि जो मेरी छुट्टी हुई थी उस छुट्टी के खत्म होते होते तक मैंने 4 नॉवेल पढ़ लिया था, यानी वो पास्ट की बात। प्रेजेंट में तो नहीं तुम बोल सकते हो ना कि छुट्टी खत्म होने तक मैं 4 नॉवेल पढ़ लेता हूं, गलत गलत, प्रेजेंट में बोल ही नहीं सकते हो। तो या तो इस टाइम से आपको फ्यूचर इंडिकेट हो रहा है या तो पास्ट। जब आपको क्लियर हो जाए कि पास्ट और फ्यूचर दे रहा है ये, तो आप देखोगे अब बाई लगा है, तो बाई अगर लगा है तो ये बताएगा परफेक्ट। तो हम देखो यहां पे, अब यहां पे देखो प्रेजेंट है, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाई लगा है, परफेक्ट में जाएगा। एक ऑप्शन ये बच रहा है, ये भी नहीं होगा, और एक ऑप्शन ये बच रहा है। तो इस सेंटेंस में मैंने 2 ऑप्शन दिया था, देखो पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। अब आपके एग्जाम में अगर होता तो इन दोनों में से कोई एक डाला होता, एक हटा देता, राइट। तो यहां पे ये टाइम वर्ड में ये लफड़ा है, आपको ये सीखना है, टेंस नहीं सीखना है। आपने अगर टाइम सीख लिया तो उस टाइम के अनुसार आप टेंस आराम से खोज लोगे। तो यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा करते हैं कि आज आप टाइम का इतना ही कॉन्सेप्ट लो, वीडियो को बार बार देखो जब तक ये टाइम वर्ड समझ में नहीं आए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि टाइम आपको क्लियर आपको वर्ड में मिलेगा, फ्रेज में मिलेगा और क्लाज में मिलेगा। क्लाज की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम फ्रेज और वर्ड की बात कर रहे हैं। देखो ना, अभी मैंने सेंटेंस आपको दिया था सिर्फ टेंस के, यस्टरडे लगा दिया तो 2 काट दिया था आपने, प्रेजेंट का पास्ट का इंडिफिनिट रखा था, तो उस यस्टरडे में वो लफड़ा था। अगर हम इन द मॉर्निंग की बात करेंगे तो आप ये भी समझ रहे हो कि इंडेफिनिट बताएगा। तो देखो टेंस में हमें सिर्फ टाइम सीखना है। जब मैं आपको सारे टाइम का कंसेप्ट सिखा दूंगा, पूरा कंसेप्ट आपको बता दूंगा, तो टेंस करना है ना यार भाई, टेंस करना है एग्जाम वाले लेवल पे। मैंने एक मूल मंत्र आपको दिया है कि ये चीज समझो, हमें सिर्फ टेंस बताया गया है, वो भी ट्रांसलेशन के लिए। आज का ऐसा समय है कि ट्रांसलेशन तो हमसे पूछता नहीं है, हिंदी के कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलने वाला कंपटीशन लेवल। उन्होंने हमें हिंदी की मदद से सेंटेंस को करना बताया। हाइड, जिसमें हाइड सीन था, आई हैड सीन द मूवी, तो उन्होंने जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने लगा दिया चुका था इसमें, आई सा द फिल्म में लगा दिया देखा, और आई हैव सीन में लगा दिया या है। तो हिंदी का मदद लेके उन्होंने हमको टेंस सिखाया है। बट आपको हिंदी का बिल्कुल मदद नहीं लेना, आपको टेंस सीखना है, सॉरी टाइम सीखना है, ना कि टेंस। टेंस ऑलरेडी डन विद यू, टेंस आप सब जानते हो, टाइम नहीं जानते हो। टाइम की ये शक्ल होगी, हम टाइम पे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही मैंने दिखाया कि ये है टाइम एंड टेंस, राइट। ये आपका चैप्टर है टाइम एंड टेंस। तो इस टाइम वर्ड से देखो इंडिकेशन, या तो क्लियर प्रेजेंट का इंडिकेशन टाइम से मिलेगा, या तो क्लियर पास्ट का मिलेगा, या तो क्लियर फ्यूचर का मिलेगा। एक और मिलेगा, उससे या तो पास्ट नहीं तो फ्यूचर का बोध होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता है, सिर्फ यही। आपके सामने 4 टाइम गुजरेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ में नहीं आए। अगर इस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लोगे तो इस चैप्टर का जो एक्चुअल में मतलब है वो मैं बता रहा हूं कि टाइम एंड टेंस से हमको टाइम हटा के टेंस पढ़ाया गया है। लेकिन जब चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, तो हम अपने तरफ से इसको नहीं हटा सकते, नहीं तो कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करिए। हमारे क्लास पढ़ रहे हैं, है ना, पर डे के हिसाब से क्लास पढ़ेंगे। तो आज का ये कंसेप्ट, कल नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपको टेंस सारी इंग्लिश की पूरी चीजें सिखाना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।